द एंटायर एग्जांपल इज नॉट गिवन, बट फिर भी क्योंकि मेंशन है तो मैं बता देता हूँ। जो वीपी सिंह गवर्नमेंट की सरकार आई थी, इनफैक्ट ये ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा वीपी सिंह साहब ने किया था। ओके, इट इज यूजुअली व्हाट हैपेंस बिकॉज यूनियन का कंट्रोल होता है, तो जैसे ही यूनियन पर गवर्नमेंट चेंज होती है, दे यूजुअली टेंड टू चेंज द गवर्नर्स। व्हाई? बिकॉज वो यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन में होना गवर्नर का बड़ा जरूरी है। तो दिस वाज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो। तो एसआर बोमई जजमेंट में इसको भी डील किया गया था कि आप गवर्नर्स को इस तरह से यू कैन नॉट स्टार्ट मिसयूजिंग, देयर शुड बी सम रियली रिजिड एंड रीजनेबल ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच तुम्हें गवर्नर को रिमूव या निकाल देना चाहिए। सो देयर शुड बी सम रियली काइंड ऑफ थिंग, फॉर एग्जांपल ट्रीजन, यू नो, देश के खिलाफ कुछ करना, या फिर ह्यूज लेवल ऑफ करप्शन या वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे जस्ट बिकॉज आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, यू कैन नॉट रिमूव और यू कैन नॉट पुट एनी गवर्नर इन अ रॉन्ग प्लेस। अब ये हुआ क्यों था? एक्चुअली जो गवर्नर्स का सिनेरियो था ना माय फ्रेंड्स, जो गवर्नर का सीन था, ये एक्चुअली ब्रिटिश राज के टाइम से था। ओके, और ब्रिटिश राज के टाइम से यही फंडा था कि गवर्नर एक्चुअली ब्रिटिशर्स की तरफ से रूल करते थे पूरे देश पर, राइट? और इसीलिए बोला जाता था उनकी सिर्फ एक ही तरह की लॉयल्टी होती थी। इसलिए कभी कभी वर्ड यूज करते थे, जैसे हम बोलते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द राज, बाय द राज, राज मतलब ब्रिटिश राज, ओके, बाय द राज, ऑफ द राज, फॉर द राज। तो हमने इनको सोचा कि ऐसे करते हैं, इनको इलेक्टेड कर लेते हैं। एक प्लान बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए, एक ईज बना, यूनियन से बाहर चला जाएगा ना, फिर वो कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। यूनियन और ये रहा स्टेट। जैसे ही वो आपको अगर इलेक्टेड करते हैं हम लोग गवर्नर, वेरी गुड, यूनियन के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, यही दिक्कत है। मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड हो गया, तो क्या दुख है? दुख ये है माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दुख ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, टेंशन जो है वो ये है कि फिर ये स्टेट को तुम्हारी जरूरत ही क्या है? सही बात है, ये तो वन कंप्लीट यूनिट बन गया ना, बिकम वन कंप्लीट यूनिट। लिसन नो, इसमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आ जाएगी कि भाई मुझे जरूरत ही क्या है? पीपल मेरे, चीफ मिनिस्टर मेरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मेरा, तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्या? यूनियन, मैं छोड़ के निकल रहा हूँ। यूर अंडरस्टैंडिंग? हेंस देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर आपने गवर्नर भी उनको इलेक्टेड दे दिया जिसमें कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल है, तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चांस दैट देयर विल बी अ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। चलो सर, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गया ना। हाँ, सब लोग इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर आपने गवर्नर को इलेक्ट भी करा दिया, तो तुम्हें नहीं लगता कि गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा? तुम दोनों ही तरह से फंसते हो। तुम इलेक्टेड डायरेक्ट कराते हो तो मुश्किल, इनडायरेक्ट कराते हो तो मुश्किल। इन बोथ वेज आई डोंट वांट टू एनकरेज एनी ऑफ दीस एक्शन। तो मैंने सोचा दोनों ही चीजें हटा देते हैं, लेट अस अपॉइंट। तो मैं तीसरा एंगल लेकर आता हूँ। तो जो तीसरा एंगल है वो भी प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, it gives the chance of the union to control the states. Okay, in other words what I am trying to tell you here is that it is a gray area. इसलिए बहुत many number of times हम लोग को गवर्नर के बारे में sarcastically remark किया जाता है that he is the agent of the union at the level of the state, which is a wrong word obviously, but since paper पे ऐसा लगता है because of the entire structure of the office of the governor. अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? सो अगर मैं आर्टिकल 168 देखूंगा तो गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। कोई गलत फहमी मत रख लेना, मैंने नहीं बोला दैट गवर्नर इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने बोला गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। ऐसी लाइन तुमने पहले भी सुनी है।